हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या पोस्ट करें फेसबुक पर। तो देखिए, अब यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं, मैं आपको पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हमें वो गलती को अवॉइड करने के लिए, वो गलती हमसे ना हो इसके लिए हम क्या करें ये डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही अगर आप हमारे साथ में प्रैक्टिकली SEO या डिजिटल मार्केटिंग या पेड एड सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे फिल कीजिए एंड 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस हमारी लाइव बैचेस की ज्वाइन कीजिए। हमारे बैचेस में आपको मिलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिससे आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही कई सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, कई सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज का एक्सेस भी, और भी बहुत कुछ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो देखो, लोग क्या गलती करते हैं, बिजनेस पेज है तो उस पर क्या पोस्ट करेंगे, बिजनेस रिलेटेड। दैट इज लॉजिकली करेक्ट, बट अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, ऑडियंस के लिए बात करूं, तो दैट इज नॉट सो करेक्ट। आज आप लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। आज एक ऑडियंस हमारे पास आती है, हमारे किसी पेज पर आती है, तो वो हमारे बिजनेस के बारे में जानने में कम इंटरेस्टेड है, बल्कि वो हमसे कुछ सीखना चाहती है या तो कुछ एंटरटेनमेंट लेना चाहती है। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आज एक पर्सन सोशल मीडिया यूज कर रहा है। लेट्स सी, अगर मुझे कोई बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई विल यूज गूगल। मैं सर्च इंजन पर जाऊंगी, उस बिजनेस की वेबसाइट पर जाऊंगी, लेकिन मुझे उस बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन क्या मैं उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए क्या मैं सोशल मीडिया को यूज करूंगी? नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, सोशल मीडिया पर मैं क्यों हूं? टू गेन समथिंग, टू गेट एंटरटेन्ड। तो इसी तरह का कंटेंट आपको अपने ऑडियंस को देना है। आपको अपनी ऑडियंस को अपने बिजनेस के बारे में भी बताना है, लेकिन मोस्टली जो उनको कंटेंट देना है वो ऐसा देना है जो उनको एजुकेट करे, जो उनको एंटरटेन करे और जो कहीं ना कहीं उनके काम आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक परफेक्ट प्लानिंग डिस्कस कर रही हूं, जो कि अगर आप इंप्लीमेंट करोगे किसी भी सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट में, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो अनसक्सेसफुल रहा, रीच नहीं आई। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो देखो, वो प्लान क्या है, बड़ा ही सिंपल प्लान है। 30% आपको कंटेंट रखना है वो जिसमें प्रमोट कर रहे हो आप अपने बिजनेस को। अब चाहे आप नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, अपने बिजनेस की कोई अचीवमेंट डिस्कस कर रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, कहाँ आप लोकेट हो वो चीजें बता रहे हो, कोई आपका नया आपने ब्रांच खोली है उसके बारे में बता रहे हो, कोई नई सर्विसेज आप दे रहे हो, कोई ऑफर आप दे रहे हो, वो 30% कंटेंट में जाएगा। ठीक है, मतलब 100 में से अगर 30 पोस्ट हैं वो आपके इस बारे में होंगे, लेकिन ये जो 70 पोस्ट हैं, यानी 70% आपका कंटेंट रहेगा टू एजुकेट पीपल, टू एंटरटेन पीपल। ऐसी कोई चीज जो कि ट्रेंडिंग हो, ठीक है, जिसमें आपके बिजनेस का कुछ भी लेना देना ना हो, बल्कि किसका लेना देना हो, आपके नॉर्मल बल्कि रॉ कंटेंट, यानी एंटरटेनिंग या फिर एजुकेशनल कंटेंट आप जो है दोगे। तो जब आप ये एक कॉम्बिनेशन बना के रखोगे तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब आपको करना क्या है, अपना जो कैलेंडर प्लानिंग करनी है उसमें आपको इसी तरह से प्लान करना है। जैसे कि अगर 30 दिन का टाइम अगर मैं लेती हूं तो 2 पोस्ट मेरे जाएंगे एंटरटेनमेंट या एजुकेशन वाले, और 1 पोस्ट मेरा जाएगा बिजनेस प्रमोशन का। 2 पोस्ट मेरे जाएंगे एंटरटेनमेंट या एजुकेशन वाले, 5th पोस्ट जो है मेरा जाएगा बिजनेस प्रमोशन को लेकर। तो इस तरीके से आपको अलाइन करना है। अब यही अगर आप मान लो डेली का 1 पोस्ट नहीं बल्कि डेली के आप लेट्स से 3 पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर डिवाइड हो जाएगा कि एक दिन 2 पोस्ट मेरे एंटरटेनमेंट एजुकेशन वाले, 1 मेरे बिजनेस के प्रमोशन वाला। अब सवाल आता है कि ये जो 70% कंटेंट है, क्या एजुकेशनल कंटेंट दें, क्या एंटरटेनमेंट कंटेंट दें? तो देखो, यहां पर मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूं। सबसे पहले, एजुकेशनल के अंदर आप अपने निश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर से रिलेटेड, यहां पे मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही, फर्नीचर से रिलेटेड एक पर्सन की क्या क्वेरीज होती हैं कि भाई मेरा फर्नीचर टूट गया है, कैसे उसको ठीक करूं, मेरा फर्नीचर गंदा हो चुका है, वुडन फर्नीचर, घर पर ही उसे कैसे क्लीन करूं। ठीक है, फर्नीचर खरीदते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे फर्नीचर को लॉन्ग लास्टिंग बनाएं।
ठीक है। उसी के साथ ही जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो फर्नीचर की पैकिंग कैसे करें। अब आप सोचोगे मैम इससे मेरे को क्या फायदा, मेरा बिजनेस है कि मुझे फर्नीचर बेचना है, लेकिन देखिए ऑडियंस आपके बिजनेस रिलेटेड पोस्ट से अट्रैक्ट नहीं होगी, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी इन सारी चीजों की वजह से कि जो आप इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो, ऐसा कुछ कंटेंट जो कि भले ही वो फर्नीचर खरीदे या ना खरीदे आपसे, लेकिन जिंदगी भर उसके काम आएगी वो इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कुछ आपको कंटेंट देना है। बाकी ये जो क्वेश्चंस अगर आप अपने निश से रिलेटेड ढूंढना चाहते हैं तो मैं एक बहुत ही अमेजिंग टूल बता रही हूँ, काफी ज्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो देखिए इस टूल का नाम है आंसर द पब्लिक, ठीक है। आंसर द पब्लिक एक साइट है, answerthepublic.com आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप गूगल पर भी आंसर द पब्लिक लिखेंगे तो यही साइट खुलेगी। अब इस पर्टिकुलर टूल का क्या यूज है कि ये आपको वो टॉपिक्स निकाल के देता है, वो क्वेश्चंस निकाल के देता है जो कि आपके निश से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया वुडन फर्नीचर। अब आप अपने निश से रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग इन दिल्ली, आपके निश से रिलेटेड आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और कहाँ पर लोग आपकी मेजर टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है इंडिया में, अगर कोई और कंट्री में है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। इंग्लिश में आपको सर्चेस चाहिए, अब आपको सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। अब सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपको ये रिजल्ट दिखाएगा, इसमें हार्डली 5-6 सेकंड्स लगेंगे और आपको यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप कुछ ही सेकंड में देखोगे कि यहाँ पर वुडन फर्नीचर से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड भी इवन कर सकते हो और अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये देखो, हु रिपेयर्स वुडन फर्नीचर और वुडन फर्नीचर, हु मेक्स वुडन फर्नीचर, व्हाट वुड फर्नीचर इज बेस्ट। अब देखो ये टॉपिक मिल गया, जरूरी नहीं है सब पर ही आपका वीडियो बनेगा या फिर पोस्ट बनेगा। व्हाट वुड फर्नीचर इज बेस्ट, तो एक वीडियो बनाइए, एक रील बनाइए, एक पोस्ट बनाइए, एक आर्टिकल लिखिए कि कौन सा वुड फर्नीचर बेस्ट होता है, क्यों होता है। आप डिस्कस कर सकते हो कि ये वुडन फर्नीचर या फिर 3 टॉप वुड जो है कौन सी फर्नीचर के लिए बेस्ट होती है वो डिस्कस कर सकते हो, क्यों बेस्ट होती है, चीप कौन सी है। अब इसी में से आप और टॉपिक आइडिया निकाल सकते हो कि व्हाट आर टॉप 3 चीपेस्ट वुड फॉर योर फर्नीचर, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। विच फर्नीचर इज बेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल शीशम और एनी अदर लाइक वुड, तो ऐसे आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो आपको 5-6 टॉपिक तो सिर्फ इसी से मिल गए। उसके अलावा आप देखोगे व्हाट वुड फर्नीचर क्लीनर, कौन सा वुड फर्नीचर जो है क्लीनर होता है, साफ करने में आसानी होती है। विच वुड फर्नीचर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, तो आप इसमें ट्रिविया कुछ निकाल सकते हो। आप नॉर्मली आप गूगल पर सर्च करो कि जैसे कि मोस्ट एक्सपेंसिव वुड इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे अगर वुड जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिर इसका प्राइस पता कर सकते हो और ऐसा कुछ ट्रिविया टाइप वीडियो बना सकते हो जो लोगों को शॉक करे कि अरे यार इतना महंगा ये वुड होता है, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के, एंटरटेनिंग कंटेंट बना के, एज वेल एज एजुकेशनल कंटेंट बना के अपनी ऑडियंस को क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, उनको रोक सकते हो, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो आपके कंटेंट के साथ। और फिर बाद में जो आप 30% अपने बिजनेस प्रमोशन के बारे में डालोगे वो ऐड करो और अपना कंटेंट बनाओ, तो यहां से आपको एक अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो गया, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग करना और उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है और उससे भी इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। तो सबसे पहले एक शीट क्रिएट करो, अपनी टीम के साथ उसको शेयर करो, जिसे हम अपने कंटेंट प्लान बोलते हैं। अपनी कंटेंट की प्लानिंग करो, किस दिन क्या कंटेंट जाएगा। फेस्टिव सीजन्स को ध्यान रखो। अब जैसे मान लो अगर 26 जनवरी आ गया तो अब फर्नीचर रिलेटेड और 26 जनवरी की थीम को मिक्स एंड मैच करके कुछ अच्छे से क्रिएटिव्स बनवाओ, पोस्ट बनवाओ। सिर्फ अपने बिजनेस प्रमोशन पर ध्यान मत दो, आप ध्यान दो ऑडियंस को कैच करने में, ठीक है। जब ऑडियंस आएगी फिर हम उनके साथ में बिजनेस का प्रमोशन करेंगे, उनके सामने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, तो तभी फायदा मिलेगा। नहीं तो आप बिजनेस का प्रमोशन करते रहो, पोस्ट डालते रहो, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी दिवाली फ्रॉम XYZ फर्नीचर लिमिटेड, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई वो पोस्ट जो है नहीं देखता है। ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि लोग शेयर करें, आगे वाले के पास भेजें, कुछ इमोशनल स्टोरीज बनाओ। तो जब इस तरीके का वैरायटी ऑफ आप कंटेंट पोस्ट करोगे, रेगुलरली पोस्ट करोगे, तो यू नेवर नो कौन सा पोस्ट आपका वायरल हो जाए, कौन सा पोस्ट आपको ज्यादा फॉलोवर्स दिला दे, आपके पेज पर ज्यादा ऑडियंस लेकर आ सके। और फिर जब ऑडियंस ज्यादा हो जाएगी तो प्रमोशन करो बिजनेस का। तो आई थिंक आज आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि भाई पोस्ट क्या करना है सोशल मीडिया पर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व करते रहो, क्या वो पोस्ट कर रहे हैं, कौन से पोस्ट उनके ट्रेंडिंग चल
चल रहे हैं और उन पोस्ट को फिर आप थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा-सा चेंज करके और अपने भी पेज पर डाल सकते हैं। आई थिंक सभी यही करते हैं, बट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक आज इस वीडियो से आपको मिली होगी। बाकी ये कंप्लीट फेसबुक का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। जाओ और सारी वीडियोस देखो, एक भी मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।